अगर आपने सीयूटी में टॉप भी कर लिया, लेकिन अगर आपने यहाँ पे बीएचयू का काउंसलिंग प्रोसेस नहीं समझा, तो यहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आपका ड्रीम है बीएचयू में आना, तो आपको समझना पड़ेगा कि सीयूटी के अलावा यहाँ पे बीएचयू के लिए आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा एंड प्रॉपर यहाँ पे आपको इसका काउंसलिंग प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे आपके बीएचयू के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में कि आखिर 2026 के अंदर आपका काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है, कब यहाँ पे आपके फॉर्म आपके आउट होंगे, और साथ ही हम बात करें होंगे आपके प्रेफरेंस के बारे में। अभी हमने यहाँ पे आपको इस वीडियो के बाद में आपके लिए प्रॉपर प्रेफरेंस की वीडियो भी ले आएंगे, और साथ ही अगर आप कंफ्यूज हो कट ऑफ को लेकर के भी, मेन कैंपस, ऑफ कैंपस, साउथ कैंपस, हर एक यहाँ पे कॉलेज की कट ऑफ हम आपके लेकर आएंगे। सो मेक श्योर करना है कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जितने भी यहाँ पे, चाहे आप ड्यू की बात करो, चाहे बीएचयू की बात करो, चाहे आप एयू की बात करो, यहाँ पे सारे यूनिवर्सिटीज की जो वीडियोस है आप पे यहाँ पे आने वाले इस चैनल के ऊपर। सो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड हर एक वीडियो आप लाइक कर देना, ताकि जैसी नोटिफिकेशन आउट हो आप तक इसकी जो नोटिफिकेशन है ये आप तक यहाँ पे पहुंच जाए। अब आज हम बात करने वाले यहाँ पे आपके बीएचयू के, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, आपके यहाँ पे कंबाइंड यहाँ पे आपके प्रोग्राम के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो इसको यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रॉपर जो एग्जांपल लेने वाले हैं यहाँ पे 2025 के लेने वाले हैं, ठीक है। अभी जैसे आउट होगा तो हम आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करके भी दिखाएंगे। अभी हम यहाँ पे बात करें आपके, आपको क्या क्या चीजें रेडी रखनी है, क्या डॉक्यूमेंट रखने पड़ेंगे आपको, है ना, क्या क्या स्टेप रहने वाला है, ये आपको समझना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे आपके लिए आसानी हो चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले आपका कि आखिर एलिजिबल होने कौन कौन वाला है, ठीक है। सिंपल सी बात है, अभी आपका रिजल्ट आ चुका है क्लास 12 का, ठीक है। हाँ, दिक्कत हुई वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट आपके पास में होगा एंड यहाँ पे अगर आपने क्लास 12 पास किया तो यहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपने सीयूटी का एग्जाम दिया था, ठीक है, तो आपने ये भी दिया है और क्लास 12 का रिजल्ट भी आपके पास है, तो आप काउंसलिंग के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ये तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा अपने किसके लिए, आपको यहाँ पे काउंसलिंग के वेबसाइट पे जाकर के प्रॉपर जो बीएचयू का आपको यहाँ पे लॉन्च कर देगा। जो बीएचयू का, जैसे आपने डीयू के बारे में सुना होगा, डीयू का यहाँ पे सीएससीएस पोर्टल आउट होता है, सेम यहाँ पे बीएचयू के लिए आपका कैप का प्रॉपर प्रोसेस होता है, ठीक है। अब उसके फीस क्या होती है, तो फीस आप देख लो यहाँ पे आपका, जब आपके यहाँ पे जो प्रोसेस आउट होगा तो यहाँ पे जो फीस होगी ये होगी यहाँ पे आपकी 2025 में ये फीस थी आपकी 500, तो इस बार भी यहाँ पे आपकी 500 ही फीस होने वाली है आपकी यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और एसटी एससी पीडब्ल्यू के लिए ये फीस आपकी 250 यहाँ पे आपकी होने वाली है, ठीक है। ये सेम फीस ड्यू के अंदर 250 और 100 थी आपकी, तो ये आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना है, जब भी आप फॉर्म फिल करोगे आपको लैपटॉप या फिर आपको डेस्कटॉप से फॉर्म को फिल करना है, क्योंकि स्क्रीन आपको बड़ा होगा तो आपको जो चीजें यहाँ पे जो आपको फिल करना होगा प्रॉपर आपको दिख पाएगा एंड अच्छे से आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। और ये ध्यान रखना है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर बाई चांस आप साइबर कैफे जाके फॉर्म फिल करवाते हो, सो मेक श्योर करना है कि जो वहां पे अकाउंट डिटेल फिल करोगे वो अपना ही यहाँ पे फिल करना, क्योंकि जो बाद में रिफंड वगैरह आएगा, लेट्स सपोज कि आपको बीएचयू में एडमिशन हो गया, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि आपको डीयू में एडमिशन हो गया, तो आपको डीयू आना होगा, तो जो रिफंड आएगा, जो आपने पैसे पे कर दिए होंगे यहाँ पे अपने यहाँ पे कॉलेज के एडमिशन के लिए, वो जो पैसा है वो आपके उस अकाउंट में आएगा जो आप आगे फिल करोगे। मैंने ये बात आपको पहले बता दी, ताकि अगर कोई बच्चा वीडियो यहाँ तक दिख रहा है तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि साइबर कैफे वाले में अगर आपने डाल दिए पैसे तो जो रिफंड आएगा फिर उनमें आएगा, फिर आपको अपडेट नहीं मिल पाएगा इसका। सो मेक श्योर करना है कि आपको अकाउंट अपना ही फिल करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अभी आपको काउंसलिंग का आने में अभी थोड़ा टाइम है, ठीक है, इस वीक आप आ सकते हैं। बाकी ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये फटाफट से आप रेडी रख लो, क्योंकि ये हर एक बच्चे काम आने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना है, ठीक है। सबसे पहले बीएचयू के अंदर आपको यहाँ पे आपकी क्लास 12 की मार्कशीट रेडी रख लो, ठीक है, प्रॉपर। और ये ऐसा नहीं है कि आपने हार्ड कॉपी में रेडी रख लिया, प्रॉपर स्कैन करके अपने लैपटॉप जिससे भी आप फॉर्म फिल करोगे, डेस्कटॉप के लैपटॉप हो गया, उसमें सेव करके रख लो। एंड नेम कैसे सेव करना है, जैसे प्रॉपर लिखो अपना नेम, क्लास 12 मार्कशीट, ताकि जब आप सर्च करो वहां पे फॉर्म फिल करते वक्त तो सीधा सर्च करो और वो डॉक्यूमेंट अच्छे से पेस्ट कर दो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे गलती से डालना होता है वहां पे क्लास 12 का फोटो और डाल देते हैं क्लास 12 का, क्योंकि उन्होंने सेव करके रखा नहीं था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, उसको रीनेम कर लेना, जब आप स्कैन करके सेव करोगे उसको रीनेम कर लेना इस नेम से। फिर एक रीसेंट पासपोर्ट साइज का स्कैन करके फोटो रख लेना, रीसेंट इसलिए क्योंकि जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो जो फोटो होगी ना वो आपके आईडी कार्ड में भी लगेगी। सो मेक श्योर करना है कि अभी से मैं आपको बता दिया मैंने आपको, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, फोटो लिखा डाल दिया, फिर आपकी जो आईडी कार्ड होगी ना कॉलेज वाली उसमें भी सेम फोटो होगी वो लोग, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, फोटो अच्छी डाल देना ताकि आईडी कार्ड में भी आपकी अच्छी फोटो है, ठीक है, क्योंकि वो 3 साल आपके पास होने वाली है। तो इसके बाद यहाँ पे
स्कैन कॉपी आपकी सिग्नेचर का, जैसे आपने सीयूटी फॉर्म के लिए किया हो, स्कैन करके अपने पास रख लेना। तो ये स्कैन करके रख लेना। फिर क्लास 10th का मार्कशीट भी स्कैन रख लेना प्रूफ के लिए, क्योंकि इसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है ना वो मैच होता है आपका, तो इसको भी रख लेना अपने पास में। फिर यहाँ पे कोई बच्चे यहाँ पे अगर कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है कैटेगरी का, ST SC तो आपका सेम होता है, बट जो OBC है या फिर EWS है, इनका यहाँ पे हर साल रिन्यू होता है। सो मेक श्योर करना है कि रिन्यू होने के बाद आपके पास रीसेंट का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फॉर द OBC एंड EWS कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बाकी कोई सा भी यहाँ पे सर्टिफिकेट हो गया आपका, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीजें उन बच्चों के लिए काम आएगी जो ट्रांसफर कर लेंगे आप यहाँ पे। बाकी इसके अलावा कोई अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स कैटेगरी, एक्स्ट्रा करिकुलर कैटेगरी, जैसे आपका DU के अंदर होता है कि डिफरेंट स्पोर्ट्स में आपके एडमिशन हो रहे होते हैं, तो उनके लिए भी जो अगर कोई बच्चा है यहाँ पे आपके पास अचीवमेंट्स है, उनको भी आप यहाँ पे स्कैन करके रख लेना। यहाँ पे जब आपसे मांगेंगे तो वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका प्रॉपर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है, इसको यहाँ पे आप फोटो खींच के रख लो। बाकी मैंने इसकी शॉर्ट अभी अपलोड कर दिया है सुबह यहाँ पे आपकी, तो वो वीडियो भी आप छोटी सी जाके देख सकते हो अगर आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट के बारे में जानना है तो, ठीक है। ये बात के लिए हमने डॉक्यूमेंट के बारे में। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपको रिपोर्टिंग टाइम, मतलब जब आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाएगी, जब आप रिपोर्ट करोगे कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको लेकर जानी पड़ेगी। तो इसको भी यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना, ये बात ही काम है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारे यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस, जो कैप का आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। इसमें 3 स्टेप आपके मेन रहने वाले हैं। सबसे पहले रहेगा आपको यहाँ पे प्रोफाइल कंप्लीशन। अब जो भी मैंने आपको आगे डॉक्यूमेंट दिखाए थे ना, वो सारे डॉक्यूमेंट का यूज होकर आपको ये पहले जो प्रोफाइल है आपको फिल करना होगा। जैसे कि यहाँ पे आपका डेटा हो गया, जैसे कि आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया आपका, ठीक है। जितने भी आपके एकेडमिक डिटेल्स हो गए, ये चीजें आपको फिल करनी होगी। एंड यहाँ पे आपको स्टेप 1 को कंप्लीट करना होगा। फिर यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल है, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा उसके अंदर, पहला पेज के अंदर ही। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको जो है अपलोड करना होगा, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके प्रॉपर यहाँ पे पहला स्टेप फिल करना है, जिसमें आपको वापस से लॉगिन करना होगा। जैसे आप लॉगिन कर लोगे, फिर यहाँ पे जितने भी स्टेप्स है आपको ये सारे फिल करने होंगे। क्या क्या मैंने बताया आपको, अपने पास क्लास 10th या 12th की मार्कशीट रख लेना, और जो भी डिटेल फिल करने वाले हो वो उस मार्कशीट के हिसाब से फिल करना, खुद से मत करने बैठ जाना। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जल्दबाजी में फिल करते हो और स्पेलिंग मिस्टेक होती ही होती है। आपको लग रहा होगा यार स्पेलिंग मिस्टेक कौन करता है, पर मानोगे नहीं, जब भी यहाँ पे आप एडिट का ऑप्शन खुलता है, यहाँ पे बहुत बच्चे यहाँ पे जो है स्पेलिंग्स में मिस्टेक करके बैठ जाते हैं, चाहे वो फादर नेम हो, चाहे वो मदर नेम हो, चाहे वो अपना एड्रेस हो यहाँ पे। सो मेक श्योर करना है कि ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देख करके भरना है, ताकि यहाँ पे आपको होशियार नहीं बनना। ये मुझे तो आता है, ऐसा मत करना, क्योंकि आपको पता है कि लंबा फॉर्म है, तो जल्दबाजी में क्या होता है, कई बार हम यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। और एक बार अगर आप यहाँ पे फिल कर लिया डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसी को बैठा लेना, अपने भाई बहन, बड़े भाई बहन, पेरेंट्स को बैठा लेना, उनको बोलना एक बार चेक कर लो कि स्पेलिंग ठीक करी है, कि जो डिटेल मैंने फिल करी है वो ठीक है कि नहीं। वो सारी चीजें आप यहाँ पे दिखा लेना जो यहाँ से, ठीक है। बाकी आप ध्यान रखना कि एक बार आपने फिल कर दिया इस फॉर्म को, तो वापस से जो बाद में जब आपका आईटी का फॉर्म ओपन होता है वापस से, उसमें कुछ चीजें ही आप चेंज कर पाओगे, बाकी चीजें आप चेंज नहीं कर पाओगे। कैटेगरी वगैरह ढंग से फिल करना, अगर आप OBC हो तो ही फिल करना, फेक मत डाल देना, क्योंकि वहां पे आपका एडमिशन बाद में कैंसिल भी हो सकता है। इस बात का खास कर ध्यान रखना आप यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, सारी डिटेल फिल कर लिया, डॉक्यूमेंट डाल दिया। अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप आएगा, ठीक है, जैसे DU के अंदर आपकी प्रेफरेंस फिलिंग होती है, वैसे ही यहाँ पे इसको बोला जाता है प्रोग्राम सिलेक्शन आपका, जिसके अंदर ये प्रॉपर आपको जो प्रेफरेंस है ये आपको फिल करना होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि आप तभी एलिजिबल होगे BHU के लिए अगर आपने क्लास 12 में जो सब्जेक्ट पढ़ा था, सेम अगर आपने पढ़ा उसी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे एग्जाम देना था CUT के अंदर, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मतलब कि अगर लेट्स सपोज कि आपने साइंस के स्टूडेंट हो, 4 बाद में आप देखो NEP के हिसाब से कुछ भी कर सकते हो, अगर BCom करना कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट काउंट होगा वो वही काउंट होगा जो आपने क्लास 12th में। तो यह ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट मैपिंग करते वक्त में ध्यान रखना वही सब्जेक्ट फिल करना है यहाँ पे जो आपने क्लास 12 में फिल किया। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा था, फिजिक्स का पेपर दिया था, तो एक मैप हो जाएगा आपका। केमिस्ट्री दिया था, केमिस्ट्री मैप हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपने अगर आपने फिजिकल साइंस दिया था तो वो मैप हो जाएगा। तो यह ध्यान रखना, आपको सेम सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मैपिंग के अंदर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। बाकी इसके अलावा प्रेफरेंस के लिए जो है ना, ये प्रॉपर जो है ना अलग से वीडियो आएगी जिसमें हम बात करेंगे कि लेट्स सपोज अगर आपको BA करना है, ठीक है, BA करना है हिस्ट्री के अंदर, तो कौन कौन से कॉलेज आपको ऊपर रखने हैं वो रखने हैं, ठीक है। जैसे मेन कैंपस रहोगे, फिर साउथ कैंपस रहोगे, फिर ऑफ कैंपस रहोगे। इस तरह से जो आपकी प्रेफरेंस है ये बनेगी आप यहाँ पे, एंड प्रॉपर उसकी प्रेफरेंस लिस्ट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहा हूँ। तो किसी को भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसके बारे में बात कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। बाकी सेकंड स्टेप आपका प्रॉपर प्रेफरेंस के अंदर होने वाला है। फिर थर्ड और लास्ट स्टेप आपको यहाँ पे जो फी पेमेंट होने वाली है, जो मैंने बताया आपको फी, लास्ट में फी पेमेंट करना। आपके पास UPI का ऑप्शन होता है, फिर यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, कार्ड से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फी पेमेंट होती है, आपको यहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और ध्यान रखना, मैंने वापस से बता रहा आपको यहाँ पे
कि बाद में एडिट का ऑप्शन आपको वापस से नहीं मिलने वाला कुछ चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे अच्छे से फिल करना, टाइम ले लेना। ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन का वक्त मिलेगा, अच्छा खासा टाइम मिलेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सो मेक श्योर करना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करना और टाइम से इस फॉर्म को फिल करना है अच्छे से, ठीक है। ये हो जाएगा इसका। बाकी मैंने बता दिया आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर प्रॉपर क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं। प्रॉपर आपका वेबसाइट होता है bhu.ac.in, यहाँ पे आपका जो फॉर्म पोर्टल है, आपका नया पोर्टल लॉन्च होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एडमिशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद प्रॉपर जो स्टेप्स है वो फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप कर लोगे, देन यहाँ पे प्रॉपर प्रोफाइल सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये बाद में एडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये जो मैंने बताया आपको प्रॉपर बताता हूँ। यहाँ पे आपका पेरेंट्स नेम या एडिट नहीं कर पाओगे बाद में, डेट ऑफ बर्थ बाद में एडिट नहीं कर पाओगे, कैटेगरी बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, ईमेल एड्रेस एक बार डाल दिया वो चेंज नहीं कर पाओगे, मोबाइल नंबर एक बार आपने डाल दिया। हाँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो ईमेल एड्रेस है और जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपका, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में जब आपका एडमिशन हो जाए कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज जब फर्स्ट राउंड आएगा, सेकंड राउंड आएगा, बाद में कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो वो आपका इस ईमेल एड्रेस पे जो आप डालोगे वो उस पे ही आपको मेल करेंगे। सो मेक श्योर करना है कि जो मेल एड्रेस आप डालो वो प्रॉपर आप चेक कर लेना, सही होना चाहिए एंड साथ ही वो आपके एक्टिव होना चाहिए, आपके फोन में लॉगिन होना चाहिए, ताकि नोटिफिकेशन जब आए आपको पता होगी हाँ भाई कॉलेज वाले मेरे से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर भी से अच्छे से डालना जो एक्टिव हो आपका, इसमें रिचार्ज आपका प्रॉपर होता हो, क्योंकि यहाँ पे ही आपको ओटीपी वगैरह आपके पास आने वाली है, ठीक है। और जो बैंक डिटेल एक बार आपने डाल दिया, तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जो बैंक डिटेल्स है अपने अपना ही डालना, आपके पास नहीं है तो अपने पेरेंट्स से डाल देना, लेकिन ये आपका ही होना चाहिए डिटेल्स आपका, ताकि यहाँ पे जो बाद में दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी आप पे कैटेगरी वाले बच्चे हैं उसको जो सर्टिफिकेट्स है वो प्रॉपर आपको यहाँ पे अच्छे से डालना होगा स्कैन करके। ये आपको अच्छे से डालना है। अकाउंट डिटेल मैंने आपको बता दिया, प्रॉपर अकाउंट डिटेल को आपको फिल करना है, ठीक है। और बाकी जो एम्प्लॉय अवार्ड कोटा है वो तो आपको पता ही, सर्टिफिकेट आपको इशू करना होगा। जो भी बच्चे बीएचयू के जो आपके फैकल्टीज है या फिर कोई स्टाफ है उनके बच्चे आने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको इसका जो कोटा है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो स्पोर्ट्स कोटा का बताया था मैंने आपको कि जिसके पास भी स्पोर्ट्स कोटा आप लेने वाले हो, तो उनके लिए ध्यान रखना है कि एप्लीकेंट मस्ट अपलोड अ सिंगल पीडीएफ कंटेनिंग मतलब 3 मैरिड और जो जितने भी आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया था, आप यहाँ पे अप टू 3 आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स आपको तो मैंने बताया था, उसको भी स्कैन करके रख लेना, क्योंकि बाद में वो आपसे मांगेंगे अगर आप स्पोर्ट्स के थ्रू जाने वाले हो, तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सेम फॉर द डीयू वाला चीज हमने बात की थी, सेम यहाँ पे सेम वो रहने वाला है। अगर आप दोनों में अप्लाई करो तो मेरे ख्याल से आपको ये प्रोसेस और आसान लग रहा हो कि मैंने पुरानी वीडियो में प्रॉपर अच्छे से और बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड का। अब डॉक्यूमेंट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके यहाँ पे, एक तो आपका मैंने बताया आपको क्लास 10th का मार्कशीट, फिर क्लास 12th का मार्कशीट, फिर यहाँ पे इसके अलावा जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था आपको, ये हर एक चीज रेडी करके रख लेना। एंड सिर्फ रेडी नहीं रखना, आपको स्कैन करके रखना है, क्योंकि सारी डॉक्यूमेंट आपको लैपटॉप के थ्रू आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसको आप अच्छे से यहाँ पे रेडी कर लेना, ठीक है। ये प्रॉपर रहने वाला है आपका इसका। एंड इसके अलावा यहाँ पे अगर किसी का जो यहाँ पे रिन्यू नहीं है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे जो भी ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, अगर रिन्यू नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे आप अंडरटेकिंग साइन कर देना, ठीक है। आपको एक फॉर्म आता है उसको फिल कर देना कि मैं आपको 20 दिन में या 25 दिन में आपको इस डॉक्यूमेंट को लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए मेरे यहाँ पे अंडरटेकिंग है कि मैं जो हूँ ओबीसी से ही हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर वो सर्टिफिकेट आता है, मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा, वो आपको फिल करके देना पड़ेगा वहाँ पे तब तक के लिए। लेकिन जो टाइम फ्रेम आप दोगे उसके अंदर वो जो सर्टिफिकेट है आपको, चाहे ओबीसी हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, वो आपको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपको रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रेफरेंस फिलिंग है मैंने बता दिया आपको कि आपको सब्जेक्ट मैपिंग आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका, कि अगर आप यहाँ पे क्लास 12th में जो सब्जेक्ट पढ़ा है आपने, आपको उसी सब्जेक्ट का एग्जाम यहाँ पे सीयूटी में देना होगा, तभी आप यहाँ पे बीएचयू के लिए सेम यहाँ पे आपका जो डीयू है, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसमें भी सेम रहता है आपका। यहाँ पे डीयू में आप तभी एलिजिबल हो पाओगे कि अगर आपने क्लास 12 में जो सब्जेक्ट पढ़ा है सेम सब्जेक्ट का एग्जाम आपको सीयूटी में देना होता। ये आपको मैं स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूँ, कई बच्चे गलती करेंगे, आई नो कि बहुत बच्चों की दिक्कत आएगी, तो ये आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जिन बच्चों ने यहाँ पे सब्जेक्ट मैप किया, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, आप यहाँ पे एलिजिबल हो, जिसका भी सब्जेक्ट मैप होता है आपका, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस सिलेक्शन के लिए मैं आपको अलग से वो लेकर आ जाऊंगा। बाकी ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस सिलेक्शन के अंदर बच्चे क्या गलती करते हैं, जल्दबाजी के अंदर आपको लेट सपोज कि पहले रखना होता है टॉप कॉलेज, फिर उसके बाद नीचे वाले कॉलेज, फिर उसके नीचे वाले कॉलेज। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, नीचे के कुछ कॉलेज होते हैं वो गलती से ऊपर डाल देते हैं, और कट ऑफ अगर आपका मैच हो गया उसके अंदर, तो वापस से आप नीचे वाले कॉलेज नहीं ले पाओगे। आपका प्रेफरेंस काम कैसे करता है कि पहले लेट सपोज कि आपने 100 कॉलेज भरे प्रेफरेंस के अंदर, उसके बाद आपको मिल गया 50 नंबर की कॉलेज, ठीक है। भरे आपने 100 कॉलेज,
मिल गया आपको 50 नंबर का कोई कॉलेज आपको। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि आपने 50 नंबर पे कोई बेकार कॉलेज फिल कर दिया था, आपको वो मिल गया, लेकिन आपको चाहिए था कोई 60 नंबर वाला कॉलेज, आप वापस नीचे नहीं जा पाओगे। अब क्या होगा प्रेफरेंस आपका 50 से ऊपर वाले जो कॉलेज है ना, आप अगले राउंड में उसमें ही जा सकते हो, नीचे वाले कॉलेज को आप छेड़ भी नहीं सकते। तो मेक श्योर करना है कि जब आप प्रेफरेंस फिल करो, जब मैं आपको बताऊं अच्छे से, तो मेक श्योर करना है कि यहाँ पे गलती ना करो एंड प्रॉपर आपको चेक करके ही आपको प्रेफरेंस फिल करना है। मैं बार बार बोलूंगा आपको कि आपको किसी से रीचेक करवा लेना, साथ में कोई बड़ा भाई हो बड़ी बहन हो, आपको उससे रीचेक करवा लेना, उसके बाद ही यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना आपको, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बाद में लॉकिंग का ऑप्शन आएगा आपके पास में, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आएगा, ताकि फ्रीज का मतलब ये होता है कि आपने कोई लेट्स सपोज कि फर्स्ट राउंड में आपका कट ऑफ मैच हो गया, ठीक है, आपको आपका फेवरेट कॉलेज मिल गया। अब आपके पास दो ऑप्शन रहेगा कि आपने 50 कॉलेज फिल किए थे, आपको 20 नंबर का मिल गया, आप चाहते हो कि नहीं मुझे नेक्स्ट राउंड के अंदर और बेटर कॉलेज मिले, तो आप क्या करोगे, फ्लोट कर दोगे। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे जो कॉलेज मिला, लेट्स सपोज कि आपको नंबर 1 कॉलेज मिल चुका है, आप क्या करोगे, आप फ्रीज कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप उससे ऊपर जा ही नहीं पाओगे। तो यहाँ पे आप फ्रीज में क्या होगा कि जो कॉलेज आपको मिला था आपको वहाँ पे एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, अब आप यहाँ पे वापस से एडमिशन किसी और कॉलेज में नहीं ले पाओगे। और फ्लोट का मतलब ये होता है कि आपको जो भी कॉलेज मिला है आप सेटिस्फाई नहीं हो उस कॉलेज से, और आगे आने वाले राउंड के अंदर आप क्या करना चाहते हो, आप उससे ऊपर जो कॉलेज है ना उसमें ट्राई करना चाहते हो, तो फ्लोट का ऑप्शन आपको ओपन रहता है, ठीक है। सेम प्रोसेस आपका आईपी यूनिवर्सिटी में भी होता है, सेम प्रोसेस यहाँ पे आपका डीयू में होता है, नेम थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं बट प्रोसेस आपको यहाँ पे सेम ही रहता है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पे लास्ट में आपके प्रॉपर रूल्स है आपके, यहाँ पे राउंड 1 आएगा, फिर राउंड 2 आएगा, फिर राउंड 3 आएगा, फिर स्पोर्ट आएगा, तो प्रॉपर बहुत सारे राउंड्स होंगे। तो मैं आपको स्टार्टिंग से एक बात कहता आ रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है या बीएचयू में एडमिशन लेना है, तो आपको यहाँ पे पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन जो प्रोसेस तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत आ जाएगा, ठीक है। आईपी की तरह नहीं कि आपको पहला राउंड आ गया एक हफ्ते में, दूसरा राउंड दूसरे हफ्ते में, ऐसा नहीं है। प्रॉपर आप यहाँ पे एक आपको शेड्यूल आउट होता है जिसके अंदर प्रॉपर डिस्कस किया होता है, और काफी अच्छा खासा गैप होता है आपका डिफरेंट राउंड के अंदर, कि पहला राउंड मान के चलो 15 को आ रहा है, अगला राउंड हो सकता है कि आपको 22 को आ रहा हो या फिर आपको 25 को आ रहा हो, ठीक है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको यहाँ पे हर राउंड को वेट करना पड़ेगा, पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा यहाँ पे कि हम अपने पास जो है ना, एक कोई भी लोकल एरिया के अंदर जो बैकअप यूनिवर्सिटी है ना या बैकअप कॉलेज है वो अपने पास रख लेना, ताकि आपके पास दिल्ली में बच्चे क्या करते हैं, उनको आना ड्यू होता है, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड के अंदर वो क्या करते हैं, यहाँ पे आपके जो आपका आईपी यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेके बैठ जाते हैं, ताकि यहाँ पे जो है उनके पास एक सीट यहाँ पे सिक्योर हो, ताकि जब वो एडमिशन बाई चांस ड्यू में ना मिले, ऐसा तो होता नहीं वैसे, बट बाई चांस ना मिले तो उनके पास एक ऑप्शन रहे, क्योंकि लास्ट में आते आते हो सकता है कि बाकी कॉलेज के बीच जो एडमिशन है वो क्लोज हो जाए। बैकअप ऑप्शन रख लेना, क्योंकि फीस यहाँ पे प्रॉपर रिफंड हो जाती है, सिर्फ 1000 रुपए कटते हैं, बाकी पैसे वैसे भी आपको वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक बैकअप ऑप्शन अपने पास जरूर रखना है यहाँ पे, ठीक है, हर बच्चे के लिए। बाकी इसके अलावा मैंने सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये प्रॉपर रहने वाला है सी डेवलपमेंट वाला प्रोसेस आपका, ठीक है। राउंड्स होते हैं, फिर आपको ये सब मैंने बता दिया आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे बाद में अगर लेट्स सपोज कि आपको पसंद नहीं आता कॉलेज, आपको कैंसिल करना है, तो यहाँ पे आप कैंसिल कर पाते हो, ये प्रॉपर ऑप्शन आपके पास होता है, आपको पैसे वापस दे दिए जाते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा यहाँ पे विड्रॉल वगैरह ऑप्शन आपके यहाँ पे रहने वाला है, फीस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर प्रोसेस आपको रहने वाला है काउंसलिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो रह गई है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे मेन बात को ध्यान रखना है, अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताए, इस डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखना है। इसके अलावा कोई भी डाउट रह जाता है, यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर पे आपको क्या करना है ना, सिर्फ यहाँ पे आप बीएचयू काउंसलिंग हेल्प लिख देना, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर हेल्प कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई काउंसलर होगा वो प्रॉपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प कर रहा होगा, एंड कोई भी डाउट रह जाता है उस नंबर पे लिखो, आपकी यहाँ पे हेल्प की जाएगी। साथ ही यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसके अलावा कोई भी डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कट ऑफ वाली वीडियो आने वाली है, घबराओ मत, कट ऑफ वीडियो जैसी आएगी, कोई भी डाउट रहे कट ऑफ के बारे में, उस वीडियो में आप कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा कि हाँ भाई मेरे इतना स्कोर बन सकता है, मुझे क्या कॉलेज मिलेगा किसी बीएचयू के अंदर, तो उसका रिप्लाई भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उस वीडियो को अपलोड होती है यहाँ पे आप कमेंट करना स्टार्ट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।